मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये 17 और 18 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफ़ायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? ऑप्शंस हैं आपके, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा विकसित कम लागत वाले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से एक पेटेंट दायर किया गया। नौसेना द्वारा विकसित यह उपकरण एक विशेष कपड़े से बना है जो बाजार में उपलब्ध अन्य पीपीई के मुकाबले उच्च गुणवत्ता और उच्च श्वसन क्षमता प्रदान करता है। पीपीई के एक पायलट बैच का उत्पादन पहले ही मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किफ़ायती किराए के आवास परिसर जो कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रस्तावित है का निर्माण किस योजना के तहत किया जाएगा? ऑप्शन है आपका पीएमपीवाई, पीएमजेडीवाई, पीएमआरवाई या पीएमएवाई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, पीएमएवाई। दोस्तों, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के तहत एक योजना शुरू करेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए पर जीवन यापन की सुविधा प्रदान करेगा। यह शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों की पीपीपी मोड के तहत अफोर्डेबल रेटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने का प्रस्ताव करता है। यह योजना उद्योगों और राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्र सरकार के संगठनों को ARHC विकसित करने और उन्हें संचालित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शन हैं आपके 1.1%, 1.2%, 1.3%, 1.4%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, 1.2%। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 2020 में 3.2% कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2020 तक 1.2% की दर से बढ़ेगा। यूएन ने पहले ही वर्ष 2019 के लिए 4.1% की निम्न विकास दर का अनुमान लगाया था। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत धीरे धीरे अपनी विकास दर हासिल करेगा और वर्ष 2021 में 5.5% तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू और नियंत्रण मुक्त और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव का ऐलान किया है? ऑप्शन है आपके, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कृषि उपज अधिनियम 1937, मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003, बीज अधिनियम 1983। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 मई 2020 को यह ऐलान किया। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर उठाया है। तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकती है। भंडारण के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीज़ें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। सरकार अगर किसी चीज़ को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज प्रोडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीज़ों को बेचने पर सज़ा हो सकती है। अभी तक इसके दायरे में अनाज, दलहन और तिलहन फसलें आ रही हैं। माना जाता है कि इस वजह से किसानों को अधिकतर उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजोवेडो ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके WHO, ILO, WTO या ADB। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, WTO। दोस्तों, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया का कारोबार कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तब उन्होंने 14 मई को WTO सदस्यों की एक बैठक में इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे 31 अगस्त 2020 तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस्तीफे का कारण पारिवारिक बताया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इस संगठन की सदस्यता 164 देशों ने स्वीकार की हुई है। भारत तो शुरू से ही इस संगठन का सदस्य रहा है,
विश्व का 98% व्यापार WTO के दायरे में होता है। WTO के सदस्य देशों की हर 2 साल में मंत्री स्तरीय बैठक भी होती है, जिसमें आमतौर से फैसले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज बनाने वाली किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन हैं आपके जिफी, योसजी, इंस्टोगी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जिफी। जिफी अब इंस्टाग्राम का हिस्सा बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? ऑप्शन हैं आपके रघुराम राजन, उर्जित पटेल, सी रंगराजन, डी सुब्बाराव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रघुराम राजन। दोस्तों, इस कमेटी में 24 सदस्य हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन कब हुआ? ऑप्शन हैं आपके 10 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 11 मई। दोस्तों, मनमीत सिंह पिछले लगभग 2 साल से ALS से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह अभी सिर्फ 58 साल के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? ऑप्शन हैं आपके 72%, 73%, 74% या 75%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 74%। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़ सके। कुछ हथियारों की लिस्ट भी बनाई जाएगी जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने कितने कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र के कॉमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देने का ऐलान किया है? ऑप्शन हैं आपके 10, 15, 25 या 50। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 50। दोस्तों, कोयला सेक्टर में अब सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देगी। कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा और बाद में कोयला ओपन मार्केट में बेच सकेगा। कोयला खदान की नीलामी के नियम आसान बनाएंगे। 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? ऑप्शन हैं आपके राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज होगा। हालांकि दिल्ली में पहले से ही बिजली वितरण का काम प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन अन्य यूनियन टेरिटरी में भी इसे लागू किया जाएगा। देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सख्त नियम बनेगा ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो। यह कब तक होगा, यह साफ नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है? ऑप्शन हैं आपके सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण व लॉन्चिंग, स्पेस ट्रैवल और दूसरे ग्रहों की खोज, रिमोट सेंसिंग के काम या उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अभी तक सैटेलाइट निर्माण के काम में कुछ हद तक निजी कंपनियों की भूमिका थी, लेकिन अब जो कंपनियां सैटेलाइट बनाने या लॉन्चिंग की काबिलियत रखती हैं या स्पेस से जुड़ी सेवाएं दे सकती हैं, उन्हें मौके मिलेंगे। अमेरिका में नासा की तरह ही इंडिया में भी निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं या उसके केंद्रों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी ताकि वे अपनी क्षमताएं बढ़ा सकें। आगे अगर स्पेस ट्रैवल या दूसरे ग्रहों की खोज का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें निजी कंपनियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने PPP के जरिए ऑटोमेटिक रिसर्च रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा? ऑप्शन हैं आपके हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर से जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन सेक्टर बनाए जाएंगे ताकि प्याज, फल और सब्जी के लंबे समय तक सहेज कर रखने के तरीकों पर रिसर्च हो सके। विकिरण तकनीक का इस्तेमाल कर फूड प्रिजर्वेशन के लिए PPP मोड पर सुविधाएं विकसित होंगी। कैंसर और अन्य बीमारियों के किफ़ायती इलाज ढूंढने में इस रिसर्च रिएक्टर की मदद मिलेगी। इससे हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों या संस्थानों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई 2020 को हो गया। वह किस देश से थे? ऑप्शन हैं आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या अफगानिस्तान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च आदेश की विशेष सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2014 में पद्म विभूषण मिला।
शिक्षाविद, अकादमिक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 16 मई, 19 मई, 18 मई या 17 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 17 मई। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। उसकी स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में जाना जाता है। ये दिन इस बात का भी संकेत है कि हमारे जीवन में संचार कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे 17 और 18 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज के सेशन के साथ ख़त्म करते हैं। तब के लिए धन्यवाद।